बीजेपी का गढ़ गुजरात, द्वारकाधीश की नगरी द्वारका और 32 सालों की विजय गाथा। महापुरुषों की धरती गुजरात एक ऐसा समृद्ध राज्य जहां की संस्कृति, विरासत, पहनावा, खान पान और बोली भारत की असल पहचान है। गांधी और पटेल की इस धरती से ही अंबानी परिवार आता है। देश का सबसे बड़ा डायमंड हब यहाँ मौजूद है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यहाँ मिलते हैं। सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग यहीं मिलते हैं। सबसे ज्यादा एशियाई शेर यहाँ मिलते हैं। सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट यहाँ मिलता है। सप्तपुरियों में से एक द्वारकाधीश की नगरी द्वारका भी यहीं मिलती है। सोमनाथ के रूप में शिव का ज्योतिर्लिंग यहीं विराजमान है। और तो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात की इसी धरती से आते हैं। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि कितना खास है आपड़ू गुजरात। इन दिनों गुजरात में चुनावी मौसम है। इस चुनावी दंगल में क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या आप पार्टी, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी विजय गाथा लिखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इस बार गुजरात की जंग कौन जीतेगा, ये तो 8 दिसंबर की तस्वीर साफ करेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं 32 सालों से द्वारकाधीश का आशीर्वाद किस पर बरकरार है? ना ही मोदी और ना ही योगी। फिर कौन है वो शख्स जिसकी विजय गाथा बीते 32 सालों से द्वारकाधीश की नगरी द्वारका से लिखी जा रही है? ये हैं बीजेपी विधायक प्रभु बा मानेक, जो बीते 32 सालों से द्वारका में जीत का परचम लहरा रहे हैं। द्वारका मंदिर के पुजारी परिवार से ताल्लुक रखने वाले मानेक एक बार फिर चुनावी अखाड़े में हैं। बीजेपी के तरफ से फिर से अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। भले ही इस बार मुकाबला कड़ा है, लेकिन प्रभु बा मानेक को अपने आराध्य और द्वारका नगरी दोनों पर ही अटूट विश्वास है। दरअसल द्वारका की जनता का मानना है कि यहाँ का चुनाव वही जीतता है जिस पर द्वारकाधीश की कृपा हो। और देखिए ना, प्रभु बा मानेक बीते 32 साल से द्वारका सीट पर विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। 66 साल की मानेक ने अपनी आधी उम्र बतौर विधायक गुजार दी है। 1990 में यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ा और तब से लेकर आज तक द्वारकाधीश के आशीर्वाद से ही जीतते आ रहे हैं। तब से अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। वो चाहे निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी के टिकट पर, जीत उन्हीं की होती आई है। मानेक पहले 3 चुनाव निर्दलीय के तौर पर जीते, फिर कांग्रेस में गए और साल 2012 और साल 2017 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीता। कहा जाता है रौबदार मूंछें और लंबी चौड़ी कद काठी वाले मानेक भाई द्वारका के लोगों के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। आज द्वारका नगरी बीजेपी का गढ़ है। यहाँ के द्वारकाधीश मंदिर से न सिर्फ जनता बल्कि पीएम मोदी और सीएम योगी की भी अटूट आस्था जुड़ी हुई है। बतौर प्रधानमंत्री 2017 में मोदी जी द्वारकाधीश मंदिर गए। अभी हाल ही में चुनाव प्रचार से पहले सीएम योगी द्वारकाधीश के दरबार में नतमस्तक हुए। बहरहाल अब की बार द्वारकाधीश का आशीर्वाद किसके साथ रहेगा, ये तो चुनावी नतीजे बताएगा। क्या कहता है भगवान कृष्ण द्वारा बसाई द्वारका नगरी का पौराणिक महत्व, आइए आपको बताते हैं। भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में रास लीला की, लेकिन शासन द्वारका में किया। इस नगरी को कान्हा ने आज से करीब 5000 साल पहले बसाया, इसलिए भक्त इसे तीर्थ नगरी मानते हैं। द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धामों में से एक है। साथ ही यह सप्तपुरी में से एक पुरी है। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ ने कराया था। फिर समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा। इस मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी देवी का मंदिर है। ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण उन्हें एकांत में रहना पड़ा था। वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ भगवान को रण छोड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। जरासंध और काल यवन को युद्ध भूमि में छोड़कर भगवान ने द्वारका में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। कई वैज्ञानिक खोजों में कान्हा की बसाई द्वारका के अवशेष समुद्र में मिले हैं। कहते हैं उनके समय जो कृष्ण महल और मंदिर था वह समुद्र में समा गए थे। द्वारकाधीश मंदिर की निर्माण शैली बहुत आकर्षक है।
इसके शिखर पर करीब 24 फुट की बहुरंगी धर्म ध्वजा लहराती रहती है। मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्याम वर्ग चतुर्भुजी मूर्ति विराजमान है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान हनुमान पहली बार अपने पुत्र मकर ध्वज से मिले थे। यहाँ भगवान हनुमान और मकर ध्वज का मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर के दर्शन किए बिना द्वारका दर्शन अधूरे रहते हैं।